पूर्वा, मुझे माफ कर देना। पता नहीं कुछ देर के लिए मुझे क्या हो गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा तुम पर विश्वास हर शख्स से ऊपर है। और भगवान ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा ताकि मैं वापस खुशियों से जी सकूं, तुम्हें खुशियां दे सकूं। अब तुम ही मेरा प्यार हो और तुम ही मेरा विश्वास भी। वेदांत, वो नियति, सब कुछ भूल जाओ। मैं एक बार पूर्वा को खो चुका हूं, तुम्हें नहीं खो सकता। और हम आज ही शादी करेंगे, वो भी अभी। वेदांत बेटा, लेकिन वो मुहूर्त? दादी, पूर्वा मेरे साथ है तो हर मिनट हर वक्त शुभ मुहूर्त है। मंदिर में तो शादी की बुकिंग का टाइम निकल चुका है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पंडित जी को फोन करके घर ही बुला लेता हूँ। हाँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तेरे अपने रिश्ते की शुरुआत संजीवनी सदन में होगी, तेरी शादी। चल जल्दी पंडित जी को बुला ले। जी। अम्मा, मैं पूर्वा को दुल्हन की तरह तैयार करके ले आती हूँ। हाँ हाँ, अरे फूलमाला भी तो नहीं है और उसके बिना शादी करेंगे कैसे? मैं लेके आता हूँ। अरे भाई, हवन सामग्री के बिना पंडित जी शादी करवाएंगे कैसे? वो मैं लेके आता हूँ। वेदांत और पूर्वा तो हमेशा से एक ही थे भगवान जी। आज अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे वो दोनों अलग हो जाएं। ये दोनों फेरों और सिंदूर का सफर तय कर पाए। सफर तो तय होगा नानी मौसी, पर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उसे मौत मिल जाएगी। नियति के मांग में सिंदूर भरते ही वो इस दुनिया से बहुत दूर चली जाएगी। एक ऐसा केमिकल जिससे छूने से ही मौत हो जाए। अब मैं ये सॉल्यूशन उस सिंदूर में मिक्स कर दूंगी। इसका मतलब लगाने वाला और लगवाने वाला दोनों का दी एंड। साथ जी नहीं सकते, पर कम से कम साथ मर तो सकते हैं ना। आई एम सॉरी डॉक्टर वेदांत, आई लव यू, पर अगर आप मेरे नहीं तो आप किसी के भी नहीं। वेदांत, आपसे मैं एक बात पूछूं तो आप बुरा नहीं मानोगे ना? बोलो। आज अचानक आपने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी। क्या ये डिसीजन जल्दबाजी में था? कल आप मुझसे शादी करके पछताएंगे तो नहीं ना? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आ भी कहां से रही हैं? क्या करूं वेदांत, डर लगता है। उस नियति के वजह से हम अलग होने वाले थे। अगर फिर से ऐसा हुआ तो? याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि दो लोग जब विश्वास से जुड़े होते हैं तो कोई तीसरा उन्हें तोड़ नहीं सकता। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बात फिर से मुझे कहें। मेरे मन में जो डर है उसे दूर करें और वादा करें कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम दोनों के विश्वास के बीच में कोई तीसरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे ओ 100 फीट घूंघट वाली। जी मालकिन। मालकिन, मैंने तुझे कहा था बर्तन मांजने के लिए, तू यहाँ क्या कर रही है? वो बर्तन तो हमने कब के चमका दिए।
हम तो आपको ये पूछ रहे थे कि कोई रात भर भिगोने लायक कपड़ा वपड़ा है तो दे दीजिए, भिगो देंगे और कल धो देंगे। ये तो सही है। तो सुनो, मेरे कमरे में ना एक चादर पड़ी है, वो धो दो। और हाँ, घर वालों से भी पूछ लेना, अगर कोई कपड़ा है तो वो भी धो देना। ठीक है। पता है, पहली बार जब बाबूजी वेदांत को घर ले आए थे ना, तो उसे देखते ही उससे प्यार हो गया था। पर फिर भी ना जाने क्यों कई बार मैंने संजू और वेदांत में फर्क किया। ये मानती थी कि अपना अपना होता है और पराया तो, शायद इसीलिए पूर्वा को उतना प्यार नहीं दे पाई। पर अब वेदांत में आपकी जान बसती है। और तुम में भी। पता है माँ, नानी क्या कहती है? पूर्वा, शादी के बाद अपने ससुराल की इतनी अपनी हो जाओ, जब माँ कहो तो समझ में ना आए कि अपनी माँ की बात हो रही है या सास की। ओ चाची जी, हमका भेजी है, तो कोई चादर वादर हो तो भिगो ही देंगे और कल धो देंगे। ले लो। आखिरी मुस्कान, आखिरी बात, आखिरी दुलार, आखिरी सांसें, जी भर के ले लो, वक्त खत्म होने को है। मैं हमेशा कहता हूं ना, पर वो सच में तुम्हारे जैसी है। सिर्फ बातों और आदतों से नहीं, एहसास से भी। और वो खुद भी यही कहती है कि सिर्फ शक्ल और आवाज बदली है, पर है वो मेरी पूर्वा। और मैं खुद भी यही मानना चाहता हूं जो आज दादी ने कहा, कि कोई चमत्कार हुआ है और तुम वापस आ गई हो, बस एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ। विवाह की विधि शुरू करते हैं। अरे ओ 100 फीट लंबे घूंघट वाली, तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ? घर में ब्याह का माहौल है, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी मदद कर देते हैं। वो काहे ना, मदद भी हो जाएगी और हमें कुछ नेक भी मिल जाएगा। हाय हाय, इतनी भी मदद मत कर देना कि जायदाद का आधा हिस्सा ही तुझे देना पड़ जाए, समझी? नमस्ते जी, आप तो बहुत ही अच्छे और शुभ मौके पे आए हैं। वो तो दिख रहा है, वेदांत और पूर्वा की शादी हो रही है। जी, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि किसी को न्योता देने का मौका ही नहीं मिला। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनों के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती। हम आए क्योंकि इनका मन था वेदांत को देखने का, और देखिए इसी बहाने हम आपकी खुशियों में शामिल हो गए। बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है और मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए आइए। अब कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। पंडित जी, पूर्वा के माता पिता तो... अगर आप सब लोग बुरा न माने तो क्या हम और हमारे पति पूर्वा का कन्यादान कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने इतनी बार मदद की है हमारी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी पूर्वा का कन्यादान आपके हाथों हो रहा है।
धन्यवाद। अब कन्यादान संपन्न हुआ। वर वधू अब एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेंगे। गुड बाय फ्रॉड दी, गुड बाय एक्स जीजू। एक मिनट पंडित जी, कन्यादान हमने किया है तो सिंदूर भी हमारे घर का होना चाहिए, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। तो रुक जाओ वेदांत, हमारे पास सिंदूर है। लो, इससे भर दो पूर्वा की मांग। अब और नहीं। अगर आप मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं, और इस फ्रॉड के तो बिल्कुल भी नहीं। इस सिंदूर में मैंने जानलेवा केमिकल मिलाया है ताकि जब आप इसे सिंदूर लगाओ तो दोनों मौत के घाट उतर जाए। इनकी वजह से आप दोनों की शादी होने वाली थी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी डॉक्टर वेदांत, और मैं आप दोनों को साथ में जीने नहीं दूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती, हमने तो सोचा था कि आप भगवान का अवतार हैं, लेकिन आप तो साक्षात भगवान हैं। अब मैं समझ पा रही हूँ कि
अब सही समय पर पहुंचकर वेदांत को हर बार कैसे बचा लेती थी। अब हम तुम्हें वेदांत को और दुख नहीं पहुंचाने देंगे पंखुड़ी। वेदांत ने सदैव दूसरों की खुशी और भलाई के लिए सोचा है, इसलिए अब इसकी रक्षा हम स्वयं करेंगे। ये सब तो मेरे पोते वेदांत के पूजा पाठ का फल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो इसके हर पल अच्छे कर्मों का फल है। ये तो सच में मेरे अच्छे कर्मों का फल है, जो मेरी पूर्वा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया। तुम्हें फिर से पूर्वा ही मिली है वेदांत, और तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था कि तुम इसे पूर्वा का ही दूसरा रूप मानकर अपनाओगे। ये आप क्या कह रही हैं देवी माँ? पूर्वा की मृत्यु के बाद हमने उसकी आत्मा को नया शरीर दे दिया था, नियति का शरीर। और ये बालिका जो आज आप सबके बीच है, ये वो पूर्वा ही है। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं अपनी बहन को मारने जा रही थी। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ मैं? मुझे सही गलत कुछ समझ नहीं आया। किसी को पाने की चाह में मैं खून करने जा रही थी अपनी दी का। अब सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अब सब लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझ जैसी लड़की को जीने का कोई हक नहीं है। पंखु, ये तो क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? मुझे तेरी जरूरत है और मैं तुझे खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। तुझे अपनी गलती का एहसास है और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। I'm sorry पूर्वा दी, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। एक बार मैं आपको खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खो सकती। I'm sorry। पंखुड़ी बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो बेटा उसे भूला नहीं कहते। I'm sorry नानी मौसी, मुझे माफ कर दो। मैं अब सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर वेदांत, मुझे माफ कर दीजिए। पंखु, I'm sorry संजू। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
देख रहे हैं आप, आज आपका पूरा परिवार आपके सामने एक साथ खड़ा है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि दिल से एक साथ खड़ा है। पूरा परिवार आज एक है, जैसा कि आप चाहते थे। घर के बेटे बहुएं अब मिलकर घर और हॉस्पिटल दोनों संभालेंगे और मां पार्वती की कृपा से आपका हर सपना पूरा होने जा रहा है। भगवान करे हमारे परिवार हमेशा उनकी असीम कृपा बनी रहे और हमारा परिवार हमेशा खुश रहे।